Assalamu alaikum, dear students. आज हम CBQ क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स में इस साल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो उनके बारे में हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने आज पहला जो इसके लिए टॉपिक चुना है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में हमें किस टाइप के CBQ क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें पहले हमें ये देखना है कि हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है AP, अगर हमने वो अंडरस्टैंड किया है, इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है, इसकी टर्म्स जो nth टर्म है या सम ऑफ nth टर्म्स वो हमने अंडरस्टैंड किया है, तो इसका मतलब वो ये हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। कौन सा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आएगा हमारे CBQ में वो हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। लेकिन हमें क्या होनी चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी तरह से टॉपिक्स की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें टेक्स्ट का क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर भी आ सकता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। पहले हम देखेंगे कि AP किसको बोलते हैं, AP क्या होती है। तो AP जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अगर हमें ये ऐसी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस इन विच, जिसमें क्या होता है, हर एक टर्म जो होती है, मतलब पहली वाली टर्म छोड़ो, दूसरी वाली टर्म जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। कैसे? बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर बाय प्रोसीडिंग नंबर। पहली वाली टर्म को कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे, सपोज 2 करेंगे ऐड दूसरी वाली टर्म को, पहली वाली टर्म को, तो दूसरी आएगी। फिर दूसरी वाली टर्म को वही 2 हमें ऐड करना है, तो तीसरी आएगी। तीसरी वाली को वही 2 ऐड करना है, चौथी वाली टर्म आएगी। तो इस तरह हम ऑब्टेन कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं 2 या 3 भी हो सकता है, जो कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे क्या, पहले हम क्वेश्चन ही देखेंगे क्या ये AP बनता है कि नहीं बनता है। देखो यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो है हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये वाला India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technological and engineering capabilities, contributing to higher quality production runs. The production of TV sets, यहाँ पे production of TV sets in a factory increases uniformly. Uniformly हो गया constantly, यानी कि प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर एक नंबर में। सपोज अगर मतलब एक साल इसने मतलब 1000 TV बनाए हैं, दूसरे साल ये 1500 बनाएगा, इसका मतलब इसने इंक्रीज किया 500 का। तीसरे साल ये 2000 बनाएगा, फिर उसको 500 इंक्रीज किया है। इसी तरह ये क्वेश्चन बोलता है कि उसने फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर ऐड किया है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने देखा कि फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये वाला फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। इसका मतलब है ये है हमारे पास किसमें, AP में। एवरी इफ द प्रोडक्शन इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, इसका मतलब है ये है हमारे पास टर्म 6th, T6 या A6 भी लिख सकते हैं। 6 टर्म है हमारे पास 1600 एंड 20,600 इन 9th ईयर, तो ये है A9th और T9। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई, एक हो गया T6, 6 टर्म आ गई, और 9th टर्म आ गई। तो इनमें से हमें लिखना है, हमारे पास क्वेश्चन आ गई A6 हमारे पास, ये देखो A6 हमारे पास है 16,000। इसी तरह हमारे पास है A9 है हमारे पास 20,600। ठीक है, तो ये 2 टर्म हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, वो हम देखेंगे अभी क्या करना है। पहला हमें है बेस्ड ऑन द एबो इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इसने 6th ईयर में
16,000 टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर किए हैं और 9th ईयर में 20,600 मैन्युफैक्चर किए हैं। तो इसका मतलब 2 टर्म है हमारे पास, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो क्या करेंगे हम अब देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में हमें देखना है कि इसकी प्रोडक्शन क्या है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म। हम एपी में ए लिखते हैं, हमें ए निकालना है। तो देखो यहां पे हमारे पास है, अभी मैं दिखा रहा था आपको, ए सिक्स्थ है हमारे पास 16,000। तो ए सिक्स किसके बराबर होता है आपको पता है, ए एन हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका मतलब है ये है ए प्लस एन माइनस वन, एन है 6, 6 माइनस वन इज 5। इसका मतलब ए प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, तो इसका हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे। इसी तरह हमारे पास है दूसरी इक्वेशन बन सकती है कि हमारे पास ए नाइन्थ हमारे पास है, ए नाइन्थ इज इक्वल टू 20,600। तो हमें पता है ए नाइन्थ किसके बराबर है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन है 9, यहाँ पे 9 माइनस वन इज 8, 8d इक्वल टू 22,600। तो दो इक्वेशन, इसका नाम सेकंड इक्वेशन रखेंगे। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। एक है फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 5d इक्वल टू 16,000, दूसरी है ए प्लस 8d इक्वल टू 22,600। अब हम इन दो इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ए डी में से 5d तो 3d आएगा। यहाँ पे 22,600 में से 16,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6,600। तो यहाँ पे आएगा 3d, लेकिन यहाँ नेगेटिव यह आएगा ऐसे हमारे पास। इक्वेशन ऐसी बनेगी हमारे पास। तो देखो कैसी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, हमें आएगा, क्योंकि हमने ए में ए सब्ट्रैक्शन किया, ए और कैंसिल, यहां पे आएगा इस साइड हमें -3d इक्वल टू, उस साइड आएगा -6,600। तो हम नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 3, जो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा, 6,600 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 और 3 2 और 3 2 और 3 0 और 3 0 और 2200 आएगा हमारे पास d। तो जो फिक्स्ड नंबर है वो ये आ गया हमारे पास। अब हम a निकालेंगे, क्योंकि a हमारे पास है फर्स्ट टर्म। a इसका d का सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो वो हमारे पास है a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,600। तो इसमें हम d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 2,200। तो वहाँ पे हमारे पास आएगा a का वैल्यू, जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका मतलब है पहला वाला जो हमारे हैं, हमें क्वेश्चन निकालना था फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, वो हमारे पास आएगा। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर, जब दूसरा हमारे पास है 8th ईयर, इसका मतलब है मुझे A8 निकालना है। A8 इज इक्वल टू A प्लस 7d, वो हमारे पास है A प्लस 7d इक्वल टू, वो क्या आएगा, A हमारे पास जब यहाँ से निकल आएगा पहला वाला क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, और D हमारे पास आ गया 2,200। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा दूसरा पार्ट, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री ईयर्स। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल में कितना प्रोडक्शन रहा। इसका मतलब है हमें यहाँ पे SN निकालना है, SN इक्वल टू, यानी सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकालना है, 3 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे उसका वैल्यू, वो होता है n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो वो हमारे पास वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल्यूज़। n का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा और d का वैल्यू हमारे पास है 2200, तो यहाँ निकल आएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे टेक्स्ट में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे पहले हमें केस स्टडी निकालना, यानी कि किसी का कुछ मतलब स्टोरी जैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, केस बना रहे हैं, तो उस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, फिर हमें उसी में से निकालना है क्या क्या होना। इसी तरह यहाँ पे इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29,200, हमें एन का वैल्यू निकालना है, यानी किस ईयर में ये 29,200 प्रोडक्शन बन जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास वहां पे ए एन निकालना है। अब ए एन हमारे पास कैसे आएगा, ए एन यानी हम लिखेंगे लेट ए एन इक्वल टू 20,900। ए एन इक्वल टू ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वहां पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि वहां पे डी का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एन निकल आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, दूसरा वाला क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द एट्थ ईयर ए 8 निकालना है, इसमें ए फर्स्ट टर्म निकालनी है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे सम निकालना था हमें। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज ₹200, हमें 29,200 किस ईयर में यह मतलब प्रोडक्शन है, इसका मतलब वहाँ पे एन निकालना है। तो ए nth टर्म निकालने, ए एन इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। अब ए 7th भी निकालना है और ए 4th भी निकालना है, फिर उनमें सब्ट्रैक्शन करनी, डिफरेंस निकालनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला। ये देखो यहाँ पे हमें करना है ए 7th माइनस ए 4th। ए 7th हो गया ए प्लस 6d माइनस टाइम्स ए 4th हो गया ए प्लस 3d। ठीक है, वो निकालना है हमें। अब देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, 6d में से 3d, तो 3d निकालना है। तो d क्या आ गया हमारे पास, d आ गया 2200, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर यहाँ इनको मल्टीपल करके ये आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो केस स्टडी यहां पे भी करेंगे। ऑन ए वीकेंड रॉनी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली। रॉनी जो थी वो कार्ड्स प्ले कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। आपको पता है फैमिली मतलब कार्ड्स में जो 52 डेक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। इसका भाई ही इफ हर ब्रदर ड्रीव 1 कार्ड, इसका भाई वहां से एक कार्ड निकाल रहा है। ठीक है, तो जब एक कार्ड निकाल रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग एक मिनट, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर। हमें रेड कलर का किंग ऑफ रेड कलर, पहले हम देखेंगे कार्ड्स 52 है, रेड कलर के होते हैं वहां पे 26 और ब्लैक कलर के होते हैं 26। तो रेड कलर में 2 किंग्स होते हैं, एक होता है हॉट का और दूसरा होता है हमारे पास डायमंड का। तो इसका मतलब है फेवर जो कर रहे हैं वो 2 है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर। अब हमारे पास 2 कार्ड्स फेवर कर रहे हैं रेड के, टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 6 और 12, 1/26, 1/26 इसका आंसर है, इजी है। इसी तरह नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अब हमारे पास फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स जिनमें मतलब शक्ल तस्वीर बनी होती है वो 12 कार्ड्स होते हैं। किंग के 4, क्वीन के 4 हो गए 8, फिर जैक के 4 हो गई 12। अब 12 हमारे पास है फेस कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 4 3 और 12, 4 1 और 4, 4 3 और 12, 3/13, 3/13 इसका आंसर है। तो इजी है।
केस स्टडी सेकंड। अब सेकंड केस स्टडी क्या है? राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम। बोर्ड गेम यानी कि वो बोर्ड गेम खेल, इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डैश। 2 डैश यूज कर रहे हैं वो, ये देखो 2 डैश यूज कर रहे हैं रवि, और कौन है? राहुल। पहले रवि की बारी है। रवि गॉट फर्स्ट चांस, रवि को पहला चांस आ रहा है खेलने के लिए टू रोल द डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। देखो यहां पे उसको 2 डाइस रोल करने, 2 डाइस थ्रो करने हैं। तो एक का मतलब अगर पहले वाले में आ गए सपोज उसको 1, दूसरे में 1 आ सकता है। अगर इसी तरह दूसरे पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2 आ सकता है। इसी तरह ये अब 1 अप टू 6 आएगा। इसी तरह फिर 2 का 1, अगर पहले में 2 आ गए, दूसरे में 1, पहले में 2 आ गए, दूसरे में भी 2। इसी तरह 2 का 2 6 तक आएगा। तो ये भी आएंगे हमारे पास 6, ये भी 6, ये भी 6। इसी तरह 3 4 से 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 5 6। इसी तरह 6 1 6 2 6। ये टोटल में आएंगे हमारे पास 36। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हमारे पास है वो है 36। अब हमें देखना फेवर कितने कर रहे हैं इसमें। सम क्या आना चाहिए? 8। तो उसमें 8 देखो, मैं दिखाऊंगा आपको 8 किस किस में सम आएगा। 8 आता है हमें 1 में नहीं आएगा। 1 5 1 6 1 6 आएगा 7 ही। 2 में आएगा 2 6 हो गए 8। 3 में आ सकता है 3 5। 4 में आ सकता है 4 4, क्योंकि 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। इसी तरह आएगा 5 3। इसी तरह आएगा 6 2। तो कितने आ गए ये? 1, देखो 1 2 3 4 5। कितने आ गए ये? 5 2 6 6 2 3 5 5 3 4 6 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ गए 5 6। एक मिनट, देखो एक हमारे पास आएगा 2 6, फिर आएगा 3 5, फिर आएगा 4 4, फिर आएगा 5 3, 6 2, और कोई एड आ सकता है। तो अब हमें ऑप्शंस देखने हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ये फेवर कितने कर रहे हैं आप? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हमारे पास आ गए? 36। इसका मतलब इसका आंसर होगा 5/36। 5/36। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है राहुल गॉट चांस। अब राहुल की बारी आ रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। अब इसको सम आना चाहिए 13। हम चेक करते हैं, क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहा है, ऐसी टोटल आउटकम 36 आएंगे हमारे पास। इसी तरह 1 1, फिर 1 6 तक, फिर इसी तरह 2 1 अप टू 2 6 तक, फिर इसी तरह 3 1 अप टू 3 6। इसी तरह अब देखेंगे क्या सम 13 आता है किसी का। देखो लास्ट वाला देखेंगे हम 6 6 6 इज 12। तो ये लास्ट है। लास्ट सम इनको जो आता है, मैक्सिमम जो इनको आता है सम, वो 12 आता है, 30 नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो फेवर कर रहे हैं इसको नंबर ऑफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट की होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवर 0 कर रहा है टोटल 36 से, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब नेक्स्ट, नाउ इट इज रवि's टर्न। रवि ही रोल्ड द डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है वो कौन सा इवेंट होता है हमारे पास? चलो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, तो ये कौन सा इवेंट है? ये है इम्पॉसिबल इवेंट।
इवेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम आते हैं। नाउ इट इज रवि's टर्न, या रवि की टर्न है। ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12। उसको जो ऊपर सम आना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 12। देखो अभी मैं बता रहा था आपको इक्वल टू 12 भी आना चाहिए। 12 आता है 6 6, लेस देन 6 1 कामा 1, 1 + 1 = 2 विच इज लेस देन 12। 1 कामा 6 लास्ट वाला इसका 1 का, वो भी 7, वो भी लेस देन, ये आ गई 6। इसी तरह 2 1 अप टू 2 6, 2 और 6 हो गए 8, वो भी लेस देन 12 है, ये भी 6 आ गई। इसी तरह 3 1 अप टू 3 6, 4 1 अप टू 4 6, ये भी 6। इसी तरह 6 1 अप टू 6 6। देखो 6 + 6 = 12, यहां पे लिखा है इक्वल टू भी, ये देखो इसका मतलब इक्वल भी आना, इसका मतलब ये 36 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फेवर भी 36 कर रहे हैं, टोटल भी 36 है। 36 1 और 36, तो 1 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। तो इसका मतलब है ये कौन सा इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। दिस इज श्योर इवेंट। तो इसका मतलब श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चंस थे, CB क्यू क्वेश्चंस थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो इस साल पूछे जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो कुछ टॉपिक्स और रहते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में।